Hello everyone, this is Learn English with Zeba. How are you today? Are you okay? I hope so. Today we are going to talk about past indefinite tense. आज हम past indefinite tense के बारे में पढ़ेंगे। गुजरे हुए वक्त में आपने जो भी काम किया, चाहे वो आपने 2 मिनट पहले किया या आपने 10 साल पहले किया, यानी कि गुजरे हुए वक्त में आपने जो कुछ भी किया या जो काम भी आप करते थे वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। इसकी जो पहचान है, उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह आता है। मिसाल, मैं वहाँ गया, तो यहाँ पे अलिफ आ रहा है ना एंड के अंदर। और जैसा कि मैंने खाना खाया, तो जो भी काम आपने 10 मिनट पहले किया या 5 मिनट पहले किया तो वो क्या है, पास्ट आ जाएगा, वो पास्ट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम प्रेजेंट में फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फ्यूचर में फ़र्स्ट फॉर्म से पहले विल लगाया जाता है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, देन हमारे पास सेकेंड फॉर्म जो होगी वो किसकी होगी, पास्ट की होगी, और जो हमारा फ्यूचर होगा उसमें हमारे पास विल लगेगा फर्स्ट फॉर्म से पहले। हमने प्रेजेंट के अंदर जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, पास्ट में हम सेकंड यूज़ करेंगे। और पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है इसके अंदर कि यहाँ पर जो है ना फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे प्रेजेंट के अंदर हम लोग ना, और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऊपर देखिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस क्या है, तुमने खेल खेला, यू प्लेड अ गेम। हमने यहाँ पे यू मतलब तुम ने खेल खेला, खेल देखिए यहाँ पे प्लेड आ गया। पहले वैसे फर्स्ट फॉर्म जब यूज़ होती है तो उसके अंदर क्या होता है, प्ले। अगर आपने पढ़ा होगा इसके अंदर फॉर्म्स को तो आपको पता होगा कि जैसे प्ले, प्लेड, इस तरह हमारी सेकंड फॉर्म में प्लेड आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आ गेम। देन हमारे पास हमारा तीसरा सेंटेंस जो है उसके अंदर लिखा है लड़कियों ने गीत गाया। अब देखिए यहाँ पे लड़कियाँ हैं तो लड़कियों ने गीत गाया, तो हम क्या करेंगे, द गर्ल्स सैंग आ सॉन्ग। क्योंकि गाया लिखा हुआ है तो सिंग नहीं आएगा ना, इसके अंदर सिंगिंग नहीं है, क्योंकि ये सिंग अगर आएगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में सैंग कहलाता है। देन हमारे पास तीसरा सेंटेंस जो है वो है हमने अपनी क्लास ली, या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं हम अपनी क्लास लेते थे। ये दोनों वर्ड सेम ही है उर्दू के अंदर, तो इंग्लिश में इसका एक ही मायने निकलेगा, वो उसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, वी टुक आवर क्लास। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेगेटिव देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव जो है उसका फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे आपने तो कहा था कि सेकंड फॉर्म लगेगी, यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो सेकंड फॉर्म जो है वो अभी भी यहाँ पर आ रही है। किस शक्ल में आ रही है, डिड नॉट की शक्ल में, क्योंकि जो डू की सेकंड फॉर्म है वो है डिड। आप प्रेजेंट को देखें कि हम वहाँ पर डू नॉट यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे पास्ट जो है हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में, तो इसमें नॉट यूज़ कर रहे हैं डिड के साथ। डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया प्रेजेंट के अंदर। फर्स्ट फॉर्म ये जो है रियल वर्ब है, और ये डू जो है ये जो है हेल्पिंग वर्ब है हमारा। अच्छा, प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब पहले हमारा आ रहा था, डू की जगह हमने डस बनाया था, वो हमने ही शी इट के साथ बनाया था, ठीक है। इसी तरह से अब हमने सेकंड फॉर्म के अंदर हमने डिड कर दिया है। पहले वहाँ पे डस लग रहा था, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, डिड लग रहा है, तो यहाँ पे हमने डिड कर दिया है, तो सेकंड फॉर्म साथ में नहीं लगेगी। ग्रामर का ये रूल है, सेकंड फॉर्म सिर्फ जुमले में एक ही दफ़ा आ सकती है, जुमले में 2 दफ़ा नहीं आ सकती। तो जब डिड ऑलरेडी हो चुका है तो हम सेकंड फॉर्म जो है वो नहीं लगाएंगे यहाँ पर। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे इसके सेंटेंसेस देखते हैं। रीमा ने अपना काम ख़त्म नहीं किया, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, रीमा, तो हम रीमा लिखेंगे। देन अपना काम इसने क्या किया, डिड नॉट आ जाएगा हमारे पास, तो ख़त्म नहीं किया, ख़त्म को क्या कहेंगे, फिनिश हर वर्क। काम को क्या कहते हैं, वर्क बोलते हैं। देन हमारे पास सेकेंड सेंटेंस का है इन्होंने कपड़े नहीं धोए, दे डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। इसने झूठ नहीं बोला, ही हो जाएगा इसका तो। देन ही डिड नॉट, इसने नहीं बोला को क्या कहेंगे, ही डिड नॉट। टेल अ लाई,
टेल मतलब बोलना और लाई मतलब झूठ। ही डिड नॉट टेल अ लाई। आपको इसके नेगेटिव भी समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका इंटेरोगेटिव का फार्मूला है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका इंटेरोगेटिव का जो फार्मूला है उसमें सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, क्योंकि सवालिया जुमला होते हैं ये। सवाल करने के लिए हम सबसे पहले डिड लगाते हैं, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि प्रेजेंट के अंदर हम लोग डू लगा रहे थे, इसी तरह यहाँ पे डिड लगेगा। तो हम यहाँ पे इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या तुम कल सैर को गए? डिड यू गो फॉर अ वॉक? वॉक जो है सैर को जाना, यस्टरडे कल, ये हमारे पास हो गया। तो डिड यू सवाल कर रहा है ना वो, क्या तुम कल सैर को गए? तो डिड यू गो फॉर वॉक, गो फॉर अ वॉक। देन हमारे पास दूसरा जो इसका सेंटेंसेस है, क्या इसने तुम्हारी शिकायत की? डिड ही कंप्लेन अगेंस्ट यू? क्या मैंने कल इसे मारा? क्या हो जाएगा? डिड आई बीट, को मारना कहते हैं, हिम इसे, यस्टरडे यानी कि कल, क्या कल मैंने इसे मारा? आई होप आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो about learn English with Zeba, and don't forget to subscribe my channel. See you next time.